ठीक है। तो ऐसे निकलिए, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग को। पहली टाइप इसकी आएगी टाइप नंबर ए, और पहली टाइप डिस्काउंट चैप्टर की इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कई तरीके की सब टाइप बनती है इसके अंदर, आज हम वो पढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लिख दिया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमानेंट यहाँ पे लिखा रहेगा ये, क्योंकि इस चैप्टर में यही यूज़ होना है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ होगा, इसलिए लिखा है। टाइप हमारी टाइप 1, डिस्काउंट चैप्टर की स्टार्टिंग ही इम्पोर्टेंट टाइप से हुई है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी। कहानी क्या? कहानी ये है 20% प्लस 30%, 50% प्लस 40%, या आ जाएगा 50% प्लस 60%। आप कहीं मार्केट के अंदर गए होगे, कभी भी मार्केट में घूम रहे हो, किसी मॉल वॉल में गए हो, तो आपको कहीं कहीं ऐसा ऐसा लिखा दिखता है 20% 30% डिस्काउंट, या 50 प्लस 40। मतलब आप सोचोगे 20-30 यानी कि 50% आधी कीमत पे कोई चीज़ दे रहा है, ठीक है। या 30-50-40 90% की कीमत पे, मतलब डिस्काउंट पे हमको कोई चीज़ मिल रही है। कोई चीज़ 100 रुपये की है, हमें सिर्फ 10 ही रुपये देने हैं। इसके अकॉर्डिंग जो वहाँ उस दुकान वाले ने एडवर्टीज़मेंट लगा रखा है, उसके मतलब ये मतलब है कि भाई मैं 90% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। और कुछ तो इतने महानुभाव होते हैं, हद ही कर रहे हैं, 60 और 50, 110% डिस्काउंट ले जाओ। और ख़ास बात होती है, जिन दुकानों पर ये लिखा है, एक कस्टमर नहीं दिखेगा उस दुकान में। देखने से ऐसा तो लगेगा सामान भी ले जाओ, मैं पैसे भी खुद ही दे रहा हूँ। मतलब अगर कहीं ये लिखा है 60 और 50 डिस्काउंट, 60% प्लस 50% डिस्काउंट, इसका मतलब तो ये फ्री की चीज़ मिल रही है वहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। इनका एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई नेट डिस्काउंट है कितना। कोई 20 प्लस 30 कोई चीज़ लिख के दे रहा है, तो वो नेट कितने रुपए की मुझे मिल रही है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में एज वेल एज शॉर्टकट दोनों तरीके से करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये टाइप 1 है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता कितना है, मतलब कोई मेरे को ये लिख के दे रहा है 60 और 50, इसका मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा देगा हमको, या 10% एक्स्ट्रा देगा। उसकी दुकान से सामान भी ले लो, प्लस उस सामान की कॉस्ट का 10%, भाई जाओ उस सामान को ऑटो में रख के ले जाना। इसके हिसाब से तो ये बोल रहा है ये जो इसने लिखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 20 प्लस 30, मान लेता हूँ कोई चीज़ 100 रुपये की, डिटेल बता रहा हूँ पहले। 100 रुपये की कोई चीज़ है, उससे पहले 20% देगा। 100 का 20 यानी कि 80, 80 रुपये की वो चीज़ मेरे को मिलेगी। कोई चीज़ 100 रुपये की है, 20% उसमें डिस्काउंट है, 100 में से 20 माइनस कर दो, 80 आ गया। दूसरा डिस्काउंट क्या दिया उसने? नहीं नहीं 80 नहीं, 20 प्लस 30 है। लो जी 30, मतलब 56 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। 56 रुपये तो आपको देने ही देने हैं। अब 56 आपने दिए, तो 56 से 100 कितना हो गया? 44, 460, 460, मतलब 44% का डिस्काउंट मिला आपको। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, आपने 56 रुपये दे के वो परचेज़ करी, तो नेट 100 में से 56 गया, 44% का डिस्काउंट है। लेकिन ये तो कह रहा था 50% का डिस्काउंट है।
इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो मेरा 44% आ गया निकल के, ठीक है। ये होती है हमारी डिटेल, 100 की चीज़ है। अब और डिटेल कैसे करनी है इसकी, अगर और ही डिटेल, ये 80 भी नहीं लिखना आपको। 100 का सामान है, 100 का 20%, पहले तो 20 माइनस करो, यानी कि 100 में से 20 गए 80। अब फिर उस 80 का फिर 30%, 24, 80 माइनस 24, 56, ठीक है। 6,556। वो डिटेल ये ज़िंदगी में मत बनाना कैसे ऐसे, ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप डिटेल में खोल खोल के निकालोगी कि एट द एंड ये मिलेगी कितने की, मेरे को इतने की मिलेगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते कैसे, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट से पहले एक और चीज़ बताता हूँ। इसी चीज़ को एक लाइन में बिठा के कैसे लिखेंगे हम, ये तो खैर हमने कर लिया, ये तो थी डिटेल। वो डिटेल जो है सिर्फ समझाने के लिए कराई गई थी, करना नहीं है ऐसे। 20 + 30 डिस्काउंट है। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 20 रुपये उस पर डिस्काउंट दे दिया। 100 का सामान 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 80, 20 डिस्काउंट देने के बाद 80 बचा। अब उस पर फिर मैंने डिस्काउंट दिया 30, ठीक है। तो वो 100 का जो सामान था एट द एंड मेरे को मिला कितने का जाके, A0 56। 100 का सामान 56 रुपये का मिला। 100 में से 56 माइनस करो, मतलब 44% डिस्काउंट। आंसर है मेरा ये, एक लाइन में बिठा के ऐसे होगा ये, ठीक है। इसी का दूसरा तरीका, एक लाइन में बिठा के ऐसे हो जाएगा सवाल। दूसरा, कोई चीज़ मेरे पास 100 रुपये की है, 20% डिस्काउंट 80। कोई चीज़ मेरे पास 100 रुपये की है, 30% डिस्काउंट मेरे पास 70। अब नेट कोई चीज़ मेरे पास 100 रुपये की थी, तो मेरे को मिली कितने की, मान लेता हूँ x रुपये की मिली है। 100 8 7 56, 100 रुपये वाली चीज़ x की वैल्यू आ गई आपकी 56, मतलब नेट आ गया 100 की चीज़ अगर मेरे को 56 में मिल रही है तो 44% का डिस्काउंट तो मिला मुझे। दोनों तरीके सेम ही हैं, समझने की बात है। आप कर कैसे रहे हो इसको, ठीक है। इसने भी वही चीज़ कही है, इसने भी वही चीज़ की है, लेआउट चेंज हो गया। वहाँ 100 को मैंने पूरा मान लिया, फिर डिस्काउंट दे दिया। यहाँ इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, ये इस तरीके से किया, बोलते हैं इसको इनिशियल फाइनल वे, ठीक है। जौन सा तरीका दिमाग में फिट बैठे वो लगा लो। क्वेश्चन पे जो है एग्ज़ाम में हमारा मतलब होता है सवाल होने से, फ़र्क नहीं पड़ता आपने वो पहले वाली डिटेल से बनाया। अगर दिमाग इतना तेज़ है या आप इतना तेज़ कैलकुलेट कर रहे हो, उस तरीके से भी आंसर ठीक निकाल रहे हो, तो वो बढ़िया है आपके लिए, कोई शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज़ फिर ये, अब एक जो थर्ड है जो एक्चुअल में शॉर्टकट है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। वो क्या है इसका, परसेंटेज चैप्टर में ना हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, या आपको याद भी होगा कुछ लोगों को, x + y + xy/100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक लाइन में बिठा के आंसर आएगा इसमें, x + y + xy/100। अगर आपको नहीं याद है तो आप समझ लेना कि मैंने डिस्काउंट चैप्टर में वो फॉर्मूला पढ़ा था, काफ़ी सारे चैप्टर में यूज़ होगा सेम फॉर्मूला। x + y + xy/100, ये फॉर्मूला होता है हमारा, राइट। ये फॉर्मूला होता है कोई भी इक्विवेलेंट किसी भी तरीके को निकालने के लिए। अब इन केस ये डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट है तो -x + -y + -x × -y/100, राइट। माइनस ले लो कॉमन, x माइनस गया बाहर,
वाई प्लस यूँ का यूँ, एक माइनस कॉमन गया तो एक बाहर आ गया, माइनस और प्लस कुल मिला के माइनस एक्स वाई बाई 100, राइट। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसमें ये माइनस इंडिकेट कर रहा है डिस्काउंट को। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि भाई मेरा फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। डिस्काउंट कितना है 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू में 30 बाई 100, 50 माइनस 3 दूनी 6, 44% डिस्काउंट आंसर आ गया। एक लाइन में कहानी ख़त्म। 50 प्लस 40 ये बोल रहा है जैसे कि मैं 90% का डिस्काउंट, इक्वलेंट डिस्काउंट है कितना है इसमें 50 प्लस 40, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 5 चौक 20, 2 ज़ीरो और फिर नीचे 2 ज़ीरो कट जाएंगी, 70% आंसर। ये नेट डिस्काउंट 70 है। और इसने जो कह रहा है कि ले जाओ, मैं रिक्शा का भाड़ा भी साथ में दूंगा, कुछ नहीं साथ में देना, दुकानदार है दुकानदार। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमाएगा, अब देखना है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, 6 5 110 माइनस 30, मेरे ख्याल हो गया 8 और 3 11, 80। अभी भी 20% कमा रहे, 80% डिस्काउंट दिया बस। लेके तो 100 रुपये की आया होगा या 120 की आया होगा, ठीक है, राइट। ये आता है हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। और ऐसे ही सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, इसमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये अपने आप में 3 सवाल पूछे हैं मैंने। अगर 20 प्लस 30 हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, ऑप्शन दे देगा 44 56, 2 ऑप्शन तो पक्का ही मिलेंगे, एक तो मिलेगा 44, एक मिलेगा 56। पता है उसको कि बच्चे माइनस करने में दिक्कत करेंगे, 100 में से कब माइनस करना है, वो उनको ये नहीं पता होता और कंफ्यूज यही होते हैं। आंसर आ रहा है हमारा इसका 44, ऑप्शन ए ही मिलेगा 56 सबसे पहले, क्योंकि हम वो वहाँ तक ले जाएंगे 7 × 7 = 56। अब 100 से का सामान 56 में मिला, मतलब 44 रुपये का डिस्काउंट है, हम 56 पे टिक मार के आगे। प्रेशर इतना होता है, गलती करवाता है, जानबूझ के गलती करवाता है, बस वही गलती नहीं करनी, समझना है कैसे हो रहा है चीज़, ठीक है। 50 प्लस 40 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ जी, 70% है, और वो 60 50 110 मतलब 80% डिस्काउंट इक्विवेलेंट है वो, राइट। अब इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है ना टाइप नंबर 1, इसका 1 का ए पार्ट लिख लो। 2 डिस्काउंट देंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, स्टेटमेंट देता हूँ कैसे करेगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, बस कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल माइनर सा चेंज करेगा स्टेटमेंट में। पूछना यही है, घुमा के पूछेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, वही बेसिक यूज़ होना है आप, जो हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ के आए हैं, बस डिस्काउंट देने का तरीका चेंज कर दिया। एक शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए, 60% पहला डिस्काउंट था, दूसरा डिस्काउंट था X%, हमें नहीं पता कितना है, और दिन दोनों को देने से इक्विवेलेंट डिस्काउंट 30% हो गया। तो पूछा दूसरा डिस्काउंट कितना था, निकाल देंगे दूसरा डिस्काउंट कितना था। ये ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मैंने इसको। मान लेता हूँ कोई चीज़ थी 100 रुपये की, पहला डिस्काउंट 60 का दिया होगा तो 40 की बिकी होगी वो चीज़, 40 रुपये। अब फाइनली ये 100 रुपये वाली चीज़ जाके 30% के डिस्काउंट पे कस्टमर को मिली है, मतलब ये 100 रुपये वाली चीज़ 30% के डिस्काउंट के बाद ये 70 की मिली है, 70 की मिली है कस्टमर को। कोई 100 रुपये की चीज़ है, उस पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट 30% बोल रहे हैं, यानी कि 70 की मिली होगी। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट 30 है और पहला डिस्काउंट 60 दिया है, तो दूसरा डिस्काउंट बताओ कितना होगा।
तो ये अब MRP होगा, 70 का सामान 40 में मिला, 30% डिस्काउंट, और वो कितने परसेंट है, फाइनली 70 का मिला है ना 40 के, राइट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट 80 है। ये 30 नहीं है भाई, ये है 80। अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट 80 है तो 100 का सामान 80 के डिस्काउंट के बाद 20 रुपीज़ का मिला होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट 80 है, 20 है। तो अब बताओ कि फाइनल जो है सेकंड डिस्काउंट था कितना इसका, 40 रुपये का सामान, 60 के डिस्काउंट के बाद तो हमारा प्राइस ये आया था, फाइनली इतने का मिला। अगर ये फाइनल में पता नहीं होता, 40 रुपये का सामान 20 में मिल रहा है, मतलब 20 का डिस्काउंट था, या 20 रुपये का डिफरेंस है, या डिस्काउंट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, 40 रुपये मार्क प्राइस उसने डाला होगा, तभी तो 20 का मिला। आंसर 50% होगा दूसरा डिस्काउंट, तब जाके 80% आया है, ठीक है। मतलब 60 + 50, XY से करके देख लो, 60 + 50 माइनस 6 5 110 माइनस 30 80, वही होगा ना, एक 50 था एक 60 था। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है, इसका कोई इसका यूज़ नहीं है वैसे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं। दूसरा तरीका इक्विवेलेंट डिस्काउंट को निकालने का, ये तो इसकी डिटेल थी, हमने ऐसे ऐसे माना 100 की चीज़ थी, पहला डिस्काउंट 60 दिया तो 40 रुपये की बिकनी चाहिए थी वो चीज़, लेकिन 40 की नहीं, इसके ऊपर एक और भी डिस्काउंट दिया है। वो डिस्काउंट कितना दिया है हमें नहीं पता, कुल मिला के वो चीज़ हमें 20 रुपये की मिली है। तो मतलब इसको बोल दो हमें 40 वाली चीज़ 20 की मिली, तो 20 रुपये का डिस्काउंट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस 40 था इसका यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इनिशियल फाइनल वे बोलते हैं इस तरीके को, जो इसका शॉर्टकट है वो ये है इनिशियल फाइनल वे से, वही है जो लास्ट अभी अभी करवाया था। 100 रुपये की कोई चीज़ है, पहला डिस्काउंट 60 रुपये का उसको मिला, ठीक है। 60 के डिस्काउंट के बाद वही चीज़ 40 की आएगी। दूसरा 100 की चीज़ पता नहीं कितना डिस्काउंट दिया, फाइनली हमें मिली कितने की है, 80। 100 की चीज़ अगर 80 डिस्काउंट यानी कि 20 रुपये की हमें मिली होगी, ये हो गया 2 और ये हो गया फिर 50% उसका दूसरा डिस्काउंट था, ठीक है, 50%, राइट। 100 की चीज़ 50 में मिली तो 50 है, ये वो वाला 50 नहीं जो आप सोच रहे हो 50, ठीक है, जो सोच रहे हो वो 50 नहीं है ये। अगर यहाँ पे 40 आ जाता तो 100 की चीज़ 40 में मिली तो 60 आंसर आता, ये एक संजोग मात्र है कि इसका आंसर ही 50 आ रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं पा रहे होगे कि ये एक्चुअल में आंसर आया या 100 में से माइनस करने के बाद 50, वो वाला 50 है, वो है 100 में से माइनस करने के बाद 50 है, ठीक। इनिशियल फाइनल पे 50% इसका आंसर आ गया, राइट। ऐसे है। अब एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो इसका आप टाइप सी भी क्या मानोगे, बना लो उसको, टाइप ए बी है। अगले में ये बोलेगा, आप एक दुकानदार के पास गए,
सीधा सीधा क्वेश्चन यही आता है, विच डिस्काउंट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर कस्टमर, 50 प्लस 40%, 50% प्लस 40% और 60% प्लस 30%। आप किसी शॉप में गए, शॉपकीपर ने आपको कहा सर 2 तरीके के डिस्काउंट है, ठीक है बताओ, एक तो या तो 50 प्लस 40 ले लो या 60 प्लस 30 ले लो, आप चूज़ करो, आपको कौन सा ज़्यादा लग रहा है, जो ज़्यादा लग रहा है वही ले लो। मेरे हिसाब से दोनों ही 90% के डिस्काउंट है, 50/40 भी एंड 60/30। कस्टमर कंफ्यूज, अब क्या करें, ये भी 90% डिस्काउंट दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो वो 60 और 30 भी 90 दिख रहा है। कस्टमर कौन सा चूज़ करे कि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, डिस्काउंट ज़्यादा मिले, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या है कि डिस्काउंट हमेशा किस में ज़्यादा मिलेगा, जिसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू डजेंट मैटर वो किस साइड है, 50/40 है या 40/50 है, ठीक है, वो वाला डिस्काउंट ज़्यादा होता है। 60 प्लस 30 इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर कस्टमर, इसका आंसर है। सॉल्यूशन आप खुद ही देख लो प्रूव करके, x प्लस वाई लगा दो, 50 प्लस 40 माइनस 60 प्लस 30 माइनस, नौ में से 18 गए 80, 78, 90 में से एक गया 80, 80 में से 8 गया 2 आएगा ना 72। अब आप देख लो कितना परसेंट है, 2%। मतलब ये अगर ये ऑप्शन लेता तो नेट डिस्काउंट 70% था उसके पास, ये वाला ऑप्शन लेता नेट डिस्काउंट 72% है। तो मोर बेनिफिशियल कौन सा है, ये तो है आंसर। और ये क्यों था मैंने बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ज़्यादा बढ़ेगी। तो और भी बढ़ाना है क्वेश्चन को तो या वो पूछ लेगा कि कितने रुपए का डिफरेंस है, और एक कॉस्ट प्राइस कुछ भी दे देगा। मान लेता है 100 रुपये की वो चीज़ है और 100 रुपये की चीज़ है, तो कस्टमर को कितना फ़ायदा होगा अगर वो ये वाला लेता है या ये वाला लेता है। तो भाई 72%, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है 2%, इसका 100 का 2%, 2 रुपये का फ़ायदा होगा कस्टमर को अगर ये वाला डिस्काउंट वो तरीका वो ले। कुल मिला के डिस्काउंट तो दोनों ही 90% दिख रहे हैं हमें, लेकिन अगर वो वाला लेगा तो उसमें 2 रुपये कम देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। ये है वो टाइप। अब सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ही, लेकिन ये तो थे 30, 50, 40 यानी कि 2 थे, अब ये 3, 4 देगा। 30 है, 10, 20, 30 नेट डिस्काउंट बताओ कितना है, ठीक है। उसका भी तरीका मैं बताता हूँ कैसे है, ठीक है। छोटी छोटी टाइप है, ये बहुत छोटी छोटी टाइप है, और इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये हो गया ना, फर्स्ट सी में आप लिख लो कि मल्टीपल, यानी कि 3 वाले जो डिस्काउंट है वो। अब फिर उस 3 वाले में 3 में से कोई एक गायब कर देगा, जैसे इसमें इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि भाई 10% है, 20% है, नेट वो 70% का मिला, थर्ड डिस्काउंट बताओ कितना दिया होगा उसको। फिर उसमें एक टाइप और ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। टाइप नंबर डालो फर्स्ट का सी, मल्टीपल डिस्काउंट 20, 30, 50 3 डिस्काउंट एक साथ दिए शॉपकीपर ने। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्वेश्चन समझाता हूँ। 3 डिस्काउंट एक साथ देगा एक शॉपकीपर, 3 कंटिन्यूस डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 50%, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दोनों तरीके से कर सकते हो। XY वाले मेथड से थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा वो, इसमें आपको फॉलो करना है इनिशियल फाइनल वाला मेथड, ठीक है। वो इसमें थोड़ा सा वो इजी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बता देता हूँ।
इनिशियल फाइनल पे 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 20, 30, 50, पहले उसको दिया 20% डिस्काउंट यानी कि 80 की बेची होगी, उसके बाद मिला 30 यानी कि 70 की बेची होगी, उसके बाद मिला 50 यानी कि 50 की बेची होगी, वही 100 की चीज़। ठीक, 1 2 0 से ये गई, 5 4, 5 से 5 28, 100 की चीज़ थी, 28 की मिली। मेरे ख्याल से 28 और 2 30 72% का डिस्काउंट आंसर। ठीक, 70% इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये याद रखना बस, इसमें अगर गलती होगी एक ही जगह गलती होगी, वो गलती क्या होगी, यहाँ पे आगे 28 लिख दोगे आप और ये सोचोगे 28% डिस्काउंट है, नहीं, और पहला ऑप्शन ही वो पक्का ये देगा 28, पहला ही ऑप्शन देगा 28। 100 का सामान है, 28 में मिला, डिस्काउंट 72 आएगा। भाई यही गलती होती है हमसे, 100 में से माइनस कब करना है, इतनी सी मिस्टेक होती है। हाँ, दूसरे तरीके से इसको कैसे करते हैं, एक्स वाई वाले तरीके से। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक्स वाई से बनाऊँ तो बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 30 50, पहले एक्स वाई इन दो पे लगाओ, फिर जो रिज़ल्ट आएगा, मान लो ये रिज़ल्ट आया सी, फिर वो सी को इससे लगाना, तब जाके इक्विवेलेंट निकलेगा। बता देता हूँ कैसे। 20 + 30 - 20 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 100, 50 - 6 44। अब 44 और 50 को ले लो, 44 + 50 - 50 इंटू में 44 डिवाइडेड बाई 100, 22। ये हो गया 94 - 22, 4 में से 2 गया 2, 72% आंसर। अब खुद देखो, या तो 2 बार ये लगाओ या एक ही लाइन में बिठा के काटो, चॉइस इज़ योर्स। जो आपको समझ में आ रहा है वो तरीका कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा फॉर श्योर, और टाइम ज़्यादा लगेगा, जितने स्टेप होंगे उतने स्टेप में गलती भी होती है। 2 स्टेप में पक्का कहीं ना कहीं गलती करने के चांस है, यहाँ कोई चांस नहीं गलती करने के। ठीक, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऐसे निकलते हैं। फटाफट से मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, एक डिस्काउंट को साफ कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में कर दूं, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। शॉपकीपर ने 3 कंटिन्यूस डिस्काउंट दिए हैं मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक पहला डिस्काउंट X% दिया है, दूसरा 40 दिया है, तीसरा 50 दिया है। ठीक है, X%, 40%, 50%, और नेट डिस्काउंट उसका 79% है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ कितना होगा। मतलब ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट 79 है, तो X बताना है। 100 की चीज़ 40 डिस्काउंट के बाद 60 की मिली होगी, वही 100 वाली चीज़। 50 डिस्काउंट के बाद 50 की मिली, 50 डिस्काउंट के बाद 50 की मिली होगी, और कुल मिला के उसको 79 की मिली है वो चीज़। ठीक है, 100 रुपये वाली चीज़ उसको 79 की मिली है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट 79 है, तो वो 100 रुपये वाली चीज़ उसको 21 की मिली होगी। ठीक है, राइट। तो पहला डिस्काउंट X था, उसके बाद 40 आया, फिर 50 हुआ, नेट 79 है, 21 की मिली। तो इसको बताना है हमको कि इसका ये जो X है ये कितना आया। कुल मिला के 21 की मिली हमको 79 के डिस्काउंट के बाद। और 100 इसलिए नहीं लगाया इसके नीचे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके नीचे यहाँ पे 100 क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये डिस्काउंट निकल के आ चुका है हमारे पास, डिस्काउंट निकल के आ चुका है, राइट। इसलिए हमने 100 नहीं लगाया। ये तो फाइनल रिजल्ट है ना, इनिशियल ये फाइनल ये, इसलिए बोल रहा हूँ इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, ये मेथड है ये। 100 से 100, 50 दूनी, और ये 30, 1 0 ये गई, 210 उधर हो गया, इसको भी हटा दो, 3 सत्ते 70। 100 का सामान 70 का मिला होगा, यानी कि 30% है नेट आंसर। ठीक है।
30% इसका जो है वो नेट डिस्काउंट की होगा, राइट। ऐसे होगा, ऐसे 4 में दे देगा, इससे ज़्यादा वैसे करेगा नहीं, 3 के बाद जाएगा नहीं वो, ठीक है। तो डिस्काउंट का जो बेसिक था इक्विवेलेंट डिस्काउंट, वो तो था ये, इसी के अंदर ये 4-5 टाइप बने, ABCD 4 टाइप बनी है, 2-2-2-2। इससे बाहर इक्विवेलेंट डिस्काउंट में पूछेगा नहीं, एक ही फॉर्मूला है x + y। हाँ, एक चीज़ और है, आप सोच रहे होगे कि ये x 40-50 है तो हम इसको इसी कर्व में क्यों लिख रहे हैं। जो मन करे वो पहले लिख दो, आंसर सेम आना है। पहले वाले टाइपों में भी जैसे हम कंपेयर कर रहे थे ना, 3 का x y से निकाल के पहले इससे ये, जैसे ये थी ना 10, मान लो ये है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना, एक्स वाई से पहले हम ये 2 लिए, उसके बाद इसका कुछ आया इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मान लिया z आया, फिर ये z और ये लिया, ऐसे किया था। कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें पहले 10 और 20 ही लेना, आप 30 और 20 भी ले सकते हो, ठीक है। ये कहने का मतलब ये कोई भी उठा सकते हो, डिस्काउंट उतना ही आएगा, चेंज नहीं होगा। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप आएगी, अब नेक्स्ट टाइप में बता देता हूँ होगा क्या। नेक्स्ट टाइप के अंदर आपने देखा होगा कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, या बाय 5 गेट 3 फ्री, ऐसा करके कुछ होता है ना शॉपकीपर्स, या कहीं मॉल वॉल में गए हो, या तो 30-40 वाले कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को, या बाय 1 गेट 1 से वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगली टाइप वो आने वाली है, ठीक है। लिखता हूँ वो टाइप, सो अगली टाइप आपकी ये आएगी, टाइप नंबर 2, एंड इसमें ये लिखा है मैंने बाय 3 गेट 1 फ्री एक्सेट्रा, बाय 3 बाय 2 गेट 1 फ्री एक्सेट्रा, ये टाइप बनती है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री आफ्टर बाय एवरी 3 आर्टिकल। हर 3 आर्टिकल खरीदने पे एक आर्टिकल एक शॉपकीपर फ्री दे रहा है, तो डिस्काउंट बताओ कितना आया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसमें एक पंच लाइन 4 की मार्क प्राइस पे 3 की सेलिंग प्राइस ले रहा है, मतलब ये लिखो 4 की MP पे आर्टिकल की मार्क प्राइस पर 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ले रहा, जस्ट फॉर फन, समझ सकते हो, याद करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए समझाता हूँ कैसे ये लाइन क्यों लिख दी मैंने। 1 आर्टिकल फ्री आफ्टर बाइंग एवरी 3 आर्टिकल, कुल मिला के एक आर्टिकल फ्री दे रहा है वो, मतलब एक आर्टिकल फ्री देने का मतलब है पहले 3 आर्टिकल खरीदो, उसके बाद एक फ्री मिलेगा। कुल मिला के उसकी शॉप से 4 आर्टिकल गए, मतलब 4 आर्टिकल का जो भी मार्केट प्राइस होगा या जो भी मार्क प्राइस होगा वो आपसे लेगा, ठीक है। आर्टिकल तो 4 दिए ना, उसकी दुकान से 4 आर्टिकल गए, लेकिन आपके पास वो 4 आर्टिकल आ गए जिनके ऊपर XYZ ABCD जो भी MRP होगा, ठीक है। लेकिन आपने A B और C पहले 3 का ही प्राइस पे किया, चौथा फ्री, ठीक है। यानी कि 4 की मार्क प्राइस पे 3 का सेलिंग प्राइस उसने लिया, ठीक है। 3+1 ना, 3 आर्टिकल पे एक फ्री, कुल मिला के 4 आर्टिकल आपको दिए हैं, या 4 आर्टिकल की मार्क प्राइस आपसे आपके पास आई है, और शॉपकीपर ने उसके बदले आपसे सिर्फ 3 आर्टिकल के पैसे लिए, मतलब मार्क प्राइस हो जाएगा इसके अंदर आर्टिकल का है, हर एक आर्टिकल का 1 रुपये मार्क प्राइस मान लेता हूँ, तो 4 आर्टिकल का मार्क प्राइस 4, ये तो 4 आर्टिकल आप अपने घर ले जा रहे हो, लेकिन आप पैसे कितने दे रहे हो, 3 आर्टिकल के, ठीक है। सेलिंग प्राइस बिक चुका है जो, यानी कि जो चीज़ बिक चुकी है, राइट। सेलिंग प्राइस वो चीज़ है कि वो जो चीज़ चली गई है उसके घर से, मतलब आपके घर आ चुकी है, बिक चुकी है, दुकान से हट के आपके पास आ गई है, और उसके बदले में आपने सिर्फ 3 रुपये दिए हैं, जबकि देने 4 चाहिए थे, ठीक है। डिस्काउंट कितना हो गया,
₹1 डिस्काउंट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज मार्क प्राइस पे, 25% नेट डिस्काउंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आर्टिकल ख़रीदने पे 3 आर्टिकल का यानी कि 3 आर्टिकल ख़रीदने पे 1 आर्टिकल अगर आपको फ्री दे रहा है कोई, तो वो नेट डिस्काउंट जो है 25% डिस्काउंट है। एक आधा क्वेश्चन और देता हूँ, सेम चीज़, सेम टू सेम। फाइंड डिस्काउंट परसेंट, इस लाइन को हटा दो। 1 आर्टिकल फ्री आफ्टर बाइंग, 1 की जगह कर दो 2, आफ्टर बाइंग एवरी 6 आर्टिकल। 6 आर्टिकल ख़रीदने पे कोई शॉपकीपर 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है आपको, तो नेट डिस्काउंट बताओ कितना है। 6 आर्टिकल ख़रीदने पे 2, 6 पे 2, यानी कि मार्क प्राइस हुआ है 8 रुपये। 8 रुपये की चीज़ आपको जो है शॉपकीपर ने दी और उसके बदले में आपसे पैसे लिए हैं 6 के, मीन्स 2 रुपये का डिस्काउंट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 8, ये 4 अगेन 25%। ठीक है, ऐसा ही है। प्रैक्टिस के लिए एक और दे देता हूँ। 2 आर्टिकल फ्री था ना, अब ये लिख लो, शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल रखो, 3 आर्टिकल फ्री आफ्टर बाइंग एवरी 9 आर्टिकल या 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल ख़रीदने पे 3 चीज़ फ्री, डिस्काउंट बताओ। मतलब 12 पे 3 यानी कि 15 आर्टिकल आपके घर आए, मार्क प्राइस 15 आर्टिकल की शॉपकीपर ने दी आपको, लेकिन उसके बदले में 12 का पैसा लिया। 3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 15, 3 पंजे 15, 20% डिस्काउंट आंसर। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब इसे थोड़ा सा एडवांस क्या, थोड़ा सा एक लाइन आगे और ऐड कर देगा इसमें। वो क्वेश्चन आपको मैं लिख के दिखाता हूँ कि वो अगली लाइन क्या ऐड होगी। कुछ भी नहीं है, पहले ये इतना ही बोलेगा, इसके बाद एडिशनल डिस्काउंट और 20% दे देगा। मतलब बाय 3 गेट 1 फ्री ये, अब उसके बाद 20% और एक्स्ट्रा दे देगा। तो बताओ नेट डिस्काउंट कितना। अगला टाइप ही आएगा। अब इसको आप टाइप नंबर 2 का ए डाल लो चाहे। कुछ भी नहीं किया, 1 पे 3, ए शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन बाइंग एवरी 3 आर्टिकल, वही सेम है। 1 आर्टिकल फ्री ऑन बाइंग एवरी 3 आर्टिकल, सेम डिस्काउंट है जो अभी जब प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। उसके बाद ये लिख दिया, इतना तो दूंगा ही दूंगा, उसके बाद 20% एक्स्ट्रा भी दूंगा। अब बताओ नेट डिस्काउंट कितना हुआ। कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का हमारे पास रेशो होता ही है। कैसे, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, 1 आर्टिकल फ्री ऑन बाइंग एवरी 3, यानी कि 3 पे 1 फ्री दे रहा है। इसका मतलब 4 की MRP वो जो है आपको दे रहा है और उसके बदले 3 का कॉस्ट ले रहा है। यहाँ तक तो थी बात ठीक। अब उसके बाद एडिशनल 20% यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 100। अब बताओ नेट डिस्काउंट कितना हो गया। 5, 4, 3 का सामान, ये 5 का मार्क प्राइस जो है वो 3 यानी कि 2, मार्क प्राइस 5, 40% उसका डिस्काउंट का परसेंटेज आ गया। 40% नेट डिस्काउंट था। अगर ये यहाँ तक सीमित होता तो 25% डिस्काउंट होता। 20% और एक्स्ट्रा दे दिया तो वो हो गया 40% डिस्काउंट। यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही था। 4, 3, यह डिस्काउंट कितना था, 4, 3, 100, 4, 25 डिस्काउंट था पहले में। अब ये 40% हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो यही है, बाय 3 गेट 1 या बाय 6 गेट 2 या बाय 18 गेट 4। अब उसके बाद ये एडिशनल डिस्काउंट ऐड कर देगा। अपने आप में 2 टाइप बन गई, या आप ये कह सकते हो कि उसी का एक थोड़ा सा आगे वाला लेवल है। जो इससे अगली टाइप आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। एक लाइन का बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन होगा और एग्ज़ाम में आता है। इम्पोर्टेंट टाइप
इम्पोर्टेंट सब टाइप लगा लो, है तो वो इसी का पार्ट, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा कायदे से घुमाएगा। ये तो आसानी से घूम रही है, उसमें ढंग से घुमा देगा लैंग्वेज को, वो समझ में नहीं आएगी आसानी से। 27% पर कितना फ्री दे कि डिस्काउंट जो है मेरे पास 10 ही हो। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, बताता हूँ आपको कैसा है। टाइप है हमारी ये, और इम्पोर्टेंट टाइप है ये। शुद्ध भाषा में ये बोल रहा है कि 27 आर्टिकल बेचने पे कितना डिस्काउंट दे, कितने आइटम फ्री दे। 27 आर्टिकल बेचने पे कितने आर्टिकल फ्री दे कि डिस्काउंट 10% से ज़्यादा ना हो या 10% ही हो। इंग्लिश में, ए शॉपकीपर गिव हाउ मेनी आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 27 आर्टिकल टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 27 जैसे बाई 3 गेट 2, बाई 5 गेट से, ये नहीं कर रहे थे हम। इसी चीज़ को रिवर्स गियर में पूछ लिया इसने अब, कि 27 आर्टिकल बेचने हैं मेरे को, ठीक है, उस पे मैं कितने आर्टिकल फ्री दूं, 27 बेचने पे कितने फ्री दूं कि डिस्काउंट 10% से ज़्यादा ना हो या 10% ही हो। 27 आर्टिकल बेचने पे कितने आर्टिकल मैं फ्री दूं कि डिस्काउंट 10% ही हो, सामान्य भाषा में इसने ये बोला है। ठीक है, अब डिस्काउंट 10% ही हो मतलब 27 आर्टिकल बेचने पे बेच दिए, कितने फ्री दे कि डिस्काउंट मेरा 10% ही हो। इससे एक बात तो समझ में आ रही है, अगर 10% डिस्काउंट हो मतलब 90% के तो पैसे लेगा ना वो शॉपकीपर, 90% के तो पैसे लेगा। तो 27 बेचने के बाद ये फ्री वाला सामान है, ये जो भी है इसका, ये फ्री का देना है इसने, ठीक है, और उसका डिस्काउंट इसके बराबर है, राइट। मतलब इसके तो पैसे लेने हैं उसने 90%, अब फ्री वाला तो फ्री का ही है, ठीक है। इस 27 के तो 90% जो भी है, अगर 10% डिस्काउंट है यानी कि 90% तो वो लेगा ही लेगा, राइट। और ये फ्री वाला पोर्शन कितना है, फ्री वाला पोर्शन है हमारा 10%, और ये तो बचा है, ये फ्री है। 27 आर्टिकल पे कितने आर्टिकल फ्री दे, हमें नहीं पता कितने आर्टिकल है, कि डिस्काउंट 10% ही हो, मतलब 90% तो वो पैसा लेगा, और वो 90% पैसा है 27 आर्टिकल के बराबर। 27 आर्टिकल बिकेंगे, ठीक है, ये 27 आर्टिकल बिकेंगे तो उसके पास 90% पैसा आएगा। उसके बाद कितने फ्री दे कि 10% का इसको जो है डिस्काउंट हो, इससे ज़्यादा ना हो, मतलब 90% का पैसा लेगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये 90% 27 आर्टिकल के बराबर है, तो 10% कितने के बराबर होगा, 27/90 इंटू में 10, कुल मिला के 27, हर 27 आर्टिकल के बाद 3 आर्टिकल फ्री दे दो। ऐसा करने से आपको 10% का फ़ायदा होगा। 3 आर्टिकल आंसर आ गया। उल्टा समझना है तो इसको क्या, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता 27 पे 3 फ्री दे रहा है, 27 पे 3, 27 पे 3, 27 पे 3, तो डिस्काउंट बताओ कितना हुआ। 27 पे 3 दे रहा है, 27 पे 3 मतलब मार्क प्राइस ले रहा है 30 का, और हमारे पास आ रही है, पैसे ले रहे हैं 27 के, 3 इज़ व्हाट % ऑफ मार्क प्राइस 30, 10 आंसर हो गया प्रूव, ठीक है। यही चीज़ थी जो टाइप पहले वाली थी, बस थोड़ा सा रिवर्स करके पूछ लिया, उल्टे तरीके से पूछा, रिवर्स गियर आप कह सकते हो इसको, 27 पर कितने फ्री दे कि डिस्काउंट 10% का ही हो, राइट। बड़ी अच्छी टाइप है। अब इसी में प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सेम टू सेम है, बस न्यूमेरिकल्स चेंज हो जाएंगे, सो दैट कि दिमाग में सेट हो जाए आपकी चीज़।
एवरेज 4 लिख दें यहाँ, टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। आंसर दो इसका फटाफट से। हर 4 आर्टिकल बेचने पे कितने फ्री दे कि डिस्काउंट 20% ही हो। वही 20% का डिस्काउंट मतलब 80% के पैसे लेगा, वो 80% के पैसे 4 आर्टिकल बेचने पे लेगा, यानी कि 80% इज इक्वल टू 4, तो 20 का निकालना है हमको। 4 आर्टिकल बेचने पे कितने फ्री दे कि डिस्काउंट 20% ही हो, मतलब ये 4 की वैल्यू जो है 80% है, ये तो उसने पैसे लेने ही हैं, ये है फ्री जो कि 20% के डिस्काउंट के बराबर है, यानी कि 80% इज इक्वल टू 4, तो 20% किसके बराबर है, 4/80 इंटू में 24 ज़ा 4 4 1 आर्टिकल। हर 4 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री दे दे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का डिस्काउंट कहलाएगा वो, यानी कि डिस्काउंट 20% ही हो। इसको वेरीफाई कर लो, अगर 4 पे 1 फ्री दे रहा है, वेरीफाई आंसर वेरीफाई, 4 पे 1 फ्री दे रहा है, यानी कि मार्क प्राइस 5 आर्टिकल का 4 पे 1 दे रहा है, यानी कि हमको ख़रीदने पड़ रहे हैं 4। 1 इज़ वट परसेंट ऑफ 5, 20%, यही तो पूछा इसने, 20% का डिस्काउंट आया हमारे पास। ठीक है, काफ़ी अच्छी टाइप है, सीधी सीधी आती है पेपर में। फटाफट से मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। राइट, क्वेश्चन अगली टाइप का क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500। टाइप में कुछ अलग नहीं दिया, पुरानी वाली टाइप जो थी जिसमें हम बोलते थे ना डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट दे दिया, 1 गायब कर दिया, इसमें भी सेम किया है। मार्क प्राइस दिया है 1500 रुपये और 2 डिस्काउंट दिए हैं, 2 पता नहीं 3 कितने दिए हैं, कंटिन्यू डिस्काउंट मार्केट, हाँ 2 डिस्काउंट दिए हैं। 1500 मार्क प्राइस दिया है और उस पर ऊपर 2 डिस्काउंट दिए हैं, पहला X%, दूसरा 20%, और उसका जो फाइनल प्राइस है वो 840 रुपये, तो दूसरा डिस्काउंट बताना है। मतलब कुल मिला के इसने XY की फॉर्म में ना बोल के अब हमें वैल्यू दे दी है, 1500 की चीज़ थी, 840 की मिल गई, जिसके बीच में इतने रुपये का डिस्काउंट है, तो दूसरा डिस्काउंट हमें बताना है। हो जाएगा, इसमें कौन से तीर मारना है हमको। 1500 रुपये की चीज़ है, वन इज़ X एंड अनदर इज़ 20, 20% डिस्काउंट के बाद तो नेट हमको ये आ जाएगी 15 8 120, 1 2 0 और 1 0 और है। ठीक है, ये होगी। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, लेकिन फाइनली 840 की मिल गई है, 840 रुपये की हमें मिली, यानी कि 1200 वाली चीज़ अगर हमको 840 में मिल रही है तो डिस्काउंट कितना होगा, 840 और 60, 900 और 300, 360 इज़ वट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, ये रहा 1200, 12 36, ये X जो दूसरा डिस्काउंट था वो 30% था, और इसने 30 और 20 का इक्विवेलेंट देख लो, उतना ही आएगा, और डायरेक्टली इस 1500 से करके देख लेना, वही 860 रुपये प्राइस आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें वही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है उसी चीज़ को, कोई से अलग से नहीं पूछ रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही। डिस्काउंट का जो बेसिक है, जो एक काइंड ऑफ जो होता है ना पुश, वो इसी लेक्चर में है। ये जो पहले 2 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, कल वाली क्लास और आज वाली क्लास। ठीक है, अब से जो अब आगे आने वाला डिस्काउंट है रहेगा यही, बस क्वेश्चनों का लेवल, पूछने का तरीका बदलता जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।